बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, हमें मीडिया के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल की वजासत से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आके हमारी इस गरीब आवाम की बात सुनने की कोशिश की। दरअसल हमारे पिछले 3 महीने से हमें इस 3-4 वार्डों में कोई पानी की सहूलत नहीं है। अगर कहीं पीएचई वालों को या किसी ज़िम्मेदार शख्स को ये फ़ोन किया जाता है कि पानी भाई हमें नहीं है, तो वो ये कहते हैं जी आज हमारी मोटर जो है वो जल चुकी है, आज हमारे टैंक में पानी नहीं है, आज हमारे पास मुलाज़िम नहीं है। तो बाज़ औक़ात यहाँ कई घरों में या कई मोहल्लों में लगातार पानी चलता है। हमारे कुछ रहबर जो गाँव के रहबर बने हुए हैं, उनके इशारे पे जहाँ उनको बोला जाता है कि ये लाइन खोलनी है, तो वही लाइन खोली जाती है। अब देखो जी, अल्लाह के सामने हर शख्स को जवाब देना है। पानी खुदा की देन है, ये सबको मिलना चाहिए, सबका हक इसमें है। तकरीबन हमारा 1-1.5 महीने से ये मोटर का सिलसिला चला आ रहा है। 3 मोटरें हमारी जल चुकी हैं। जो फर्स्ट स्टेशन में हमारा फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पे 3 मोटरें हमारी जल चुकी हैं। मैकेनिकल वाले बेचारे मोटर, एक हमारे वो जेई साहब हैं जो मैकेनिकल के सफ़ीर साहब, तो उन्होंने 5 दिन में मोटर यहाँ मंगवाई, 2 मोटर मंगवा ली। अब उनका क्या कसूर है? गैर जिम्मेदार लोग वहाँ रखे हुए जो गैर जिम्मेदारी लेके मोटर को चला देते हैं, उसकी देखभाल कोई करता नहीं है। बिजली आने जाने से मोटर ज़ाया हो जाती है। इस तरह हमारे ये लोग सफ़र हो रहे हैं। आज ये कौन सा दौर है कि हमारे लोग लेंटरों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर आए हो हमारे पास, आप जाके टैंकियों में से या ड्रमों में से आप वहाँ देखो बैरलों में जाके कि डिजीज़ पड़ चुके हैं। इन डिजीज़ से हमारे बच्चों को एलर्जी हो चुकी है। उसी डिजीज़ वाले पानी से हमारे बच्चे मुंह हाथ धोते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ, ये लेंटरों का पानी या बारिश का पानी हम कब तक इस्तेमाल करेंगे? इसलिए हमारी इल्तिजा है, ख़ासकर हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, आप सबके एमएलए हैं। आपको जिसने वोट दिया या नहीं दिया, आप सबके एमएलए हैं, सबके रहबर हैं। हम आपको इल्तिजा करते हैं कि आप इन लोगों की खबर लीजिए। अगर आज इस इलेक्शन में आपको वोट नहीं मिले इन चंद लोगों से, लेकिन डीडीसी में आपको यहाँ से 900 कुछ वोट मिला है। कम से कम खुदारा आप इन सब को बराबर देखिए और महकमे को हदायत कीजिए कि इन लोगों को पानी की सहूलत दीजिए। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे चंद लोग जो हैं वो अपनी खड़पेची दिलाने के लिए आज कौन सा को रहबर है, कौन सा वो खड़पेच है जो ये कहेगा भाई हाँ ये लाइन खोलनी है और ये नहीं खोलनी। टैंक पे जाते हैं लोग, वहाँ से फ़ोटो बना के लाते हैं, भाई टैंक में पानी है, मैं कहूँगा ये लाइन खोलनी है, ये नहीं खोलनी। तो उस तरह वो डिपार्टमेंट वाले वो लाइनें चलाते हैं और वाल खोलते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? फिर महकमे के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर सिविल लोगों का क्या रोल है? वो क्यों यहाँ अपना ये रोल अदा करके लोगों को सफ़र करते हैं? इसलिए मैं इल्तिजा करता हूँ जनाब एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर डीसी पुंछ से, जनाब एसडीएम से और ख़ासकर महकमा पीएचई से, जो हमारे यहाँ सुरनकोट ब्लॉक के एई साहब हैं जनाब गफूर साहब। आप जनाब खदारा यहाँ विज़िट कीजिए और इस पानी की, इस लोगों की हालत देखिए कि ये लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा हाफिज़। सबसे पहले तो हम मीडिया का शुक्रगुजार हैं जो हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए। तो उसके बाद हमारी ये प्रॉब्लम है कि अरसा 3 महीने से हमें पानी की बहुत किल्लत है। तो उस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट ने तो बहुत सी स्कीमें चलाई है, जेजेएम स्कीम है और पता नहीं कौन कौन सी स्कीम है, लेकिन हमारे घरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे कुछ लोगों के ज़मीन में टैंक बने हुए हैं, तो गैर जानबदार लोग वो मुलाजिम बने हुए हैं यहाँ पे, वो अपने रिश्तेदारों को पानी दे रहे हैं, बाकी किसी को कोई पूछ के गरीब को राज़ी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो जो लोग लिहाजदार है और जो खड़पेच हैं गांव के, वो पहले अपने घरों में पानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम तो इधर, हमारा वार्ड जो लास्ट में है, हमको कोई पानी नहीं आ रहा है। हम बारिशों के पानी से गुजारा कर रहे हैं। एक चश्मा है, हमें उधर से हमें पानी लाने में 3 घंटे लगते हैं, या हम पानी दरिया से ला रहे हैं।
इसीलिए हम गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारा कुछ हल निकाला जाए। अगर नहीं निकाल सकते तो हम रोडों पे उतरने के लिए मजबूर होंगे। तो इस वजह से ज़्यादा ना बोलते हुए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। गरीब आवाम बहुत सफ़र हो रही है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पानी नहीं इतनी तंगी, पानी 2-3 महीने असें होई गए न। अस दरिया भी साढ़े थी दूर है, अस चढ़ाई भी रहने चढ़ाई चढ़नी होनी। इतनी तंगी पानी नहीं है। आज गर्मियां भी नहाना धोना बंदा कपड़ा धोना इतने सारे जो सजा आई है, ये पानी नहीं कोई नलका हर घर छोड़ी कर दुआ ही एक नलका गई छोड़ता भी कुछ नहीं, वो गल है ही नहीं। असा इतनी मुसीबत है, पानी नहीं। दरिया तुस तक कितना दूर है साढ़े थी, अस उत्थे जाई सकने साढ़े पानी ना कोई हल कड्डो तुसें अल्लाह ना वास्ता। साढ़े पानी असें सजा पानी नहीं इतनी है, जे बुजुर्ग भी हैं नहीं टूरी सकने, जेने जान नहीं अस नहीं पानी दरिया पर जाई सकने। साढ़े पानी ना कोई हल कड्डो। ये पैपां लाइया नहीं ना आंदे पानी, ना बलंगर जे लाए ने, या साढ़े नलके लगी जान पक्की तरह लगन, जेड़ा थोड़ा मुँह चाहे टेम सिरे दा आए ना। अल्लाह वास्ते पानी ना कुछ करे हो तो मिन्नत अस ये नहीं तुसें अस कोई दाड़े नाल नहीं मंगने, अस तुसें सुनी चाहने अल्लाह ने वास्ता साढ़े पानी ना कोई हल कड्डो या साढ़ा पानी आए। असें पीन जो पानी नहीं धोने कपड़े धोने बच्चे ही धोने बडीरने या कुछ असें पानी नहीं आके लाता। मी गल नहीं होनी, मैं बीमार हाँ।